एडजेक्टिव्स में थोड़ा मज़ीद जानते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स जो हमने पहले देखे हैं, उनके बाद जैसे सम था और एनी था, दो बड़े कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव्स हैं, ईच एंड एवरी। ये मिलते जुलते हैं। अगर किसी लिस्ट में दो लोग हों, ग्रुप में दो लोग हों और उनकी बात करनी हो तो हम ईच यूज़ कर लेते हैं, और जब लोग ज़्यादा हों, 3 या 4 या उससे भी ज़्यादा, तो फिर हम एवरी, हर एक के लिए हम एवरी यूज़ करते हैं। और अगर दो लोग हैं, उनमें हमने दोनों में से एक की बात करनी हो तो फिर बेहतर है कि हम एवरी की बजाय ईच को यूज़ करें। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। इसके अलावा ईच एंड एवरी इकट्ठा भी यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ टू डू दिस असाइनमेंट, फॉर एग्जाम्पल। तो ये कुछ और चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है। इनकी कंस्ट्रक्शंस अगर आप देखें, आपको बोर्ड पे नजर आएंगी वेरी क्लियरली, यू कैन सी एवरी जो है और ईच दोनों हम एवरी वन के साथ और ईच वन के साथ यूज करते हैं, और साथ ऑफ भी लगाते हैं। मसलन एवरी वन ऑफ, और उसके बाद आगे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम जो आगे कंस्ट्रक्शन बनानी है। क्या? मसलन नंबर 1 इज एवरी वन ऑफ, आगे आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि एक से प्लूरल हो सकता है, तो प्लूरल प्रोनाउंस थर्ड पर्सन है मसलन, या फर्स्ट पर्सन है, एवरी वन ऑफ अस या एवरी वन ऑफ देम, प्रोनाउंस यूज किया हमने एवरी वन ऑफ के बाद। इसी तरह ईच वन के बाद भी हम यूं ही यूज करेंगे, ईच वन ऑफ अस और ईच वन ऑफ देम। दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या है कि ईच वन ऑफ और एवरी वन ऑफ के बाद कोई डिटर्मिनर और उसके बाद नाउन। मसलन ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरी वन ऑफ द टीचर्स। और याद रखिए, ईच वन ऑफ और एवरी वन ऑफ के बाद जब डिटर्मिनर यानी कोई प्रोनाउन या कोई आर्टिकल वो लगेगा, और फिर उसके बाद प्लूरल नाउन यूज किया जाएगा, सिंगुलर नहीं होगा। ये नहीं होगा ईच वन ऑफ द स्टूडेंट, नहीं हो सकता। एवरी वन ऑफ द गर्ल नहीं हो सकता। ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स। सो ये इसके कुछ रूल्स हैं जिनको आपने दिमाग में रखना है यूज करते हुए। इसके अलावा इसके यूसेजेस जो हैं वो हम देख लेते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, और कि जब हमने एम्फसाइज करना हो ना कि हर किसी ने ये काम ज़रूर करना है, तो फिर हम एक तो ये सिंपली कह सकते हैं एवरी वन मस्ट डू दिस। दूसरा तरीका ये है कि ईच और एवरी दोनों इस्तेमाल करें। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मस्ट फिनिश दिस वर्क। ठीक है, अब ये ज्यादा एम्फसिस हो गया, ज्यादा जोर दे के बात करनी हो तो हम ईच एंड एवरी को इकट्ठा इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उसको जब आप देखें तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि क्या वो सही यूज किया, क्योंकि इसमें गलती करते हैं हम। जहां पे ईच लगना चाहिए वहां पे समटाइम्स नहीं लगाते, एवरी लगना चाहिए तो हम ईच लगा देते। इसका ख्याल रखना है हमें। बाकी जनरली इतना गलत यूज़ नहीं करते इसको, लेकिन बहरहाल स्टिल गलती का इम्कान हर वक्त रहता है। ह्यूमन एरर इज ऑलवेज पॉसिबल। लेट्स हैव अ लुक एट सेंटेंसेस। ईच वन ऑफ देम हैज अ पेयर ऑफ ग्लव्स। डू यू थिंक इट इज करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट, क्योंकि देम दो हो सकते हैं, उनके लिए यूज किया है। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ स्पेशल गिफ्ट। ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ स्पेशल गिफ्ट। अब ये दो बच्चे हो सकते हैं, उनके लिए ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ स्पेशल गिफ्ट। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जाम्पल। वी बेयरली नो ईच अदर। वी बेयरली, बेयरली का मतलब है हार्डली, मुश्किल से। वी बेयरली नो ईच अदर। इज इट करेक्ट? ईच अदर, दो बंदे, फाइन, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्लेयर wears anklets on every ankle. Every ankle.
एंकल वैसे किसे कहते हैं? एंकल आपका टखना, पाँव और जो ऊपर पिंडली है उसके दरमियान जो जॉइंट है उसको एंकल जॉइंट भी कहते हैं ना। तो एंकल के लिए यूज किया एवरी एंकल। एवरी मैंने आपको बताया कि 3 या 3 से ज्यादा चीजों के लिए यूज करना चाहिए, और उससे कम हो तो फिर हमें ईच यूज करना है। लिहाजा यहां पे एवरी एंकल की बजाय क्या आना चाहिए? यू आर राइट, ईच एंकल। वेरी गुड। लेट्स हैव द नेक्स्ट एग्जांपल। एवरी स्टूडेंट must bring their assignment tomorrow. Every student must bring their assignment tomorrow. This is fine. Student ज़्यादा हो सकते हैं, उसके लिए every लगाया। और फिर आगे दोबारा याद रखिए कि जेंडर बायस को कम करने के लिए हमने his और her की बजाय प्लूरल प्रोनाउन, जैसे हमने कहा था ना उसमें some और any में कि some of the students या any of the students, उनके साथ भी हमने प्लूरल प्रोनाउन यूज किया था देयर। तो यहाँ पे भी हम स्टूडेंट्स के लिए देयर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैज टू कंप्लीट 5 असाइनमेंट्स। ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैज टू कंप्लीट 5 असाइनमेंट्स। अब गौर कीजिए, क्या क्लास में 2 स्टूडेंट्स होते हैं? अगर तो 2 तो फिर तो ये सेंटेंस ठीक होगा, राइट? लेकिन अगर 2 से ज्यादा हैं तो फिर ये सेंटेंस ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए? एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ऑलमोस्ट ईच कार इन द कार पार्क वाज न्यू। ईच कार इन द कार पार्क, 2 कारें थी सिर्फ। अगर तो 2 हो तो फिर ठीक है, लेकिन क्योंकि ज्यादा होती हैं जनरली किसी कार पार्किंग में 2 से, तो अगर ज्यादा हैं तो फिर ईच नहीं लगेगा, हम लगाएंगे एवरी car in the parking. Next, every one of the bikers must wear a helmet. Every one of the bikers must wear a helmet. All bikers, every one of them must wear a helmet. आप हेलमेट पहनते हैं बाइक चलाते हुए, या पुलिस वाले को देख के पहन लेते हैं? वैसे इधर लटकाया होता है। वैसे इधर लटकाने का क्या फायदा? सर पे पहनिए, इसीलिए हेलमेट बना है। तो every biker must wear a helmet. Next एग्जाम्पल देखिए। ईच वन ऑफ द 4 स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ बैज। ईच वन ऑफ द 4 स्टूडेंट्स, ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ईच 2 या ज्यादा से ज्यादा आप 3 के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन ईच वन ऑफ द 4 स्टूडेंट्स, ये गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। लिहाजा आप क्या कहेंगे? एवरी वन ऑफ द 4 स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ बैज। दैट्स ऑल। ये दिमाग में रखिएगा। एंड आई एम श्योर आप नोट तो करते हैं कि नहीं करते? भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा।